नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। कहते हैं जो घटना घटित होती है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। 22 साल की उम्र में जिन विचारों के आंगन में पीएम नरेंद्र मोदी ने सेवा के क्षेत्र में कदम रखा, उसी ने जीने की कला सिखाई। उसी संस्कार से राजनीति की सीख मिली और देश के खातिर जीने की राह भी मिली। उसी से सियासत के शिखर पर पहुंचे मोदी। प्रधानमंत्री बनने के 11 साल बाद नागपुर में संघ के हेडक्वार्टर में उन्होंने कदम रखा तो उनके हाव भाव में उल्लास और शब्दों में संगठन के प्रति सम्मान दोनों परिलक्षित हो रहा था, झलक रहा था। हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि के पहले दिन जब बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे तो अपने 34 मिनट के भाषण में करीबन आधा वक्त आरएसएस की तारीफ करते रहे। आरएसएस के आंगन में जब पीएम मोदी पहुंचे तो सबसे पहले संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर के स्मारक स्मृति मंदिर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय की नई बिल्डिंग की आधारशिला रखते हुए संघ के कामों की जमकर तारीफ करी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्रीय चेतना के लिए जो विचार 100 साल पहले संघ के रूप में बोया गया वो आज महान वटवृक्ष के रूप में दुनिया के सामने है। यह आज भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को लगातार ऊर्जावान बना रहा है। स्वयं सेवक के लिए सेवा ही जीवन है। इस दौरान संघ को लेकर पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, अब हम आपको वो सुनवाना चाहते हैं। सुनिए। हमारा शरीर परोपकार के लिए ही है, सेवा के लिए ही है। और जब ये सेवा संस्कारों में आ जाती है तो सेवा ही साधना बन जाती है। यही साधना तो हर एक स्वयंसेवक के जीवन की प्राणवायु होती है। ये सेवा संस्कार, ये साधना, ये प्राणवायु पीढ़ी दर पीढ़ी हर स्वयंसेवक को तप तपस्या के लिए प्रेरित कर रही है। ये सेवा साधना हर स्वयंसेवक को निरंतर गतिमान रखती है, उसे कभी थकने नहीं देती। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज 100 साल पहले बोला गया वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। हमारा शरीर परोपकार के लिए ही है, सेवा के। तो आपने गाने की वो लाइन सुनी होगी कि दिल से जुड़ी एक डोर जो है वो दिल तक जाती है। तो ऐसा ही संघ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत पुराना, दशकों पुराना रिश्ता है, दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता है। ये सफर 1972 में शुरू हुआ। पहले प्रधानमंत्री जो पहले नरेंद्र मोदी थे, प्रधानमंत्री बनने से पहले, अभी भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, प्रचारक बने, फिर आरएसएस के जरिए बीजेपी में उनकी एंट्री हुई, गुजरात में संगठन की जिम्मेदारी मिली, 2001 में गुजरात के सीएम बने, आरएसएस का मजबूत समर्थन मिला, फिर देश के प्रधानमंत्री बनने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के समर्थन से ही प्रधानमंत्री बने। लेकिन सियासत के शिखर पर पहुंचने के लिए 11 वर्षों के बाद जब वो पहुंच गए, उसके 11 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नागपुर दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक था। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां इतिहास का प्रश्न कहां से आ गया।
वो कैसे, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद ये नरेंद्र मोदी की पहली संघ मुख्यालय की आधिकारिक यात्रा रही। इससे पहले पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 2012 और 13 में संघ के मुख्यालय पहुंच चुके हैं। लेकिन पीएम मोदी का इस बार का नागपुर दौरा बेहद खास था। इसके साथ ही 25 साल के लंबे अंतराल के बाद संघ के आंगन में भारत के किसी दूसरे प्रधानमंत्री की ये यात्रा रही। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने बतौर प्रधानमंत्री संघ के दफ्तर का दौरा 27 अगस्त 2000 को किया था। तब ये संघ की स्थापना का 75वां साल था। अब 25 साल बाद आरएसएस की यात्रा के शताब्दी वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर संघ मुख्यालय की यात्रा की। पीएम मोदी और संघ के बीच एक मजबूत संबंध और गहरा लगाव है। पीएम मोदी जब सालों बाद संघ के मुख्यालय पहुंचे तो वहां स्थानीय स्वयंसेवकों से मुलाकात करी और अपने पुराने दिनों की यादें ताजा करते नजर आए। उन्होंने संघ के साथ अपने जुड़ाव और अनुभवों को भी साझा किया। इस दौरान पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच रिश्तों की गर्मजोशी भी देखने को मिली, जो बीते दिनों जिसकी कड़वाहट का जिक्र किया जा रहा था, या यूं समझिए कि थोड़ी सी खटपट का जिक्र किया जा रहा था। पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच कई मौकों पर बातचीत हुई, हंसी ठाके भी हुए, तस्वीरें भी वायरल हुई। तो संघ प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को शुभ योग बताया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा, अब आपको वो भी सुनना चाहिए, सुनिए। आज योग है, डॉक्टर साहब का जन्मदिन, वर्ष प्रतिपदा का सुमुहूर्त। डॉक्टर साहब जन्मे वो रविवार ही था। उनके बाद जिन्होंने संघ की बागडोर संभाली, पूजनीय श्री गुरु जी, उनके नाम का प्रकल्प और प्रधानमंत्री जी का यहां पर उपस्थित होना, ये सारे शुभयोग यहां पर एकत्रित है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नागपुर दौरा कई मायनों में खास था, क्योंकि पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने वाली है। अप्रैल में होने वाले इस चुनाव से पहले मोदी का संघ मुख्यालय जाना और संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंच साझा करना अपने आप में बेहद अहम है। यही वजह है कि पीएम मोदी के नागपुर पहुंचने के बाद से सियासी बाजार भी गर्म हो गया है। पीएम मोदी के इस दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मोदी और मोहन भागवत की मुलाकात के मायने क्या हैं, वो भी हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं और समझाते भी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुलाकात में बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम को लेकर के चर्चा हुई होगी। कयास है, संभावित है। बिहार में इस साल चुनाव होना है, ऐसे में चुनावी साल में बिहार के लिए सियासी प्लानिंग भी हुई होगी और चुनावी रणनीति पर बात भी हुई होगी। दूसरी तरफ बंगाल विधानसभा चुनाव पर भी नई रणनीति बनाने को लेकर के फोकस रहा होगा। आपको पता होना चाहिए कि बंगाल में बीजेपी का वोट प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया था और खास बात यही कि बंगाल विजय के लिए बीजेपी कई दशकों से ग्राउंड पर मेहनत कर रही है। खासकर स्वयं सेवक संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल में इस बार उम्मीद के मुताबिक बीजेपी को सफलता मिली नहीं है। इस बार सफलता मिले इसके लिए रणनीति खास होनी चाहिए, जिसके बाद पार्टी को नई रणनीति पर काम करना पड़ रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि फिलहाल संघ और बीजेपी का बिहार से ज्यादा बंगाल चुनाव पर फोकस है। बंगाल में आरएसएस ने बीजेपी के लिए बड़ी जमीन तैयार कर ली है। 2023 से 2025 की बात की जाए तो बंगाल में संघ की 500 नई शाखाएं खोली गई। इसके अलावा उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि संघ की शाखा बढ़ने से बीजेपी को सियासी फायदा होगा, क्योंकि पर संघ कम से कम 50 लोग कनेक्ट होते हैं और हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसी बड़ी जीत भी मिल सकती है। इस मुलाकात में बंगाल, बिहार के अलावा 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भी मेगा प्लान बनाने को लेकर बातचीत हुई होगी। इसके अलावा पीएम मोदी और मोहन भागवत की इस मुलाकात के अलग अलग सियासी
मायने हैं। और वो कैसे, समझिए। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत से जब पूछा गया कि पीएम मोदी आरएसएस मुख्यालय क्यों गए, तो उन्होंने ऐसा दावा किया कि सब चौंक गए। संजय राउत ने आखिर ऐसा क्या कह दिया, वो भी आपको सुनना चाहिए, सुनिए। सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए थे। मेरी जो जानकारी है, 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं, वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। अब देखिए, दो बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है, और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है। तो इसलिए मोदी जी वहाँ गए थे। मोदी जी जा रहे हैं।